नमस्कार दोस्तों। पेश है मेरी आज की कहानी। एक राजा था जो बहुत बीमार हो चला था, बूढ़ा था और उसने अपना जो उत्तराधिकारी है वो भी चुन लिया था। राजकुमार ने अपनी ड्यूटीज भी टेक ओवर कर ली थी। तो राजा को उनके राजगुरु ने कहा कि राजा साहब, आपके पास बहुत समय नहीं है, तो क्यों ना आप संन्यास ले लें। आप जाएं, जंगलों में जाएं, भगवान का ध्यान करें, ताकि आपका जो आखिरी वक्त है वो बहुत अच्छे से गुजरे। राजा को बात अच्छी लगी। अब राजा जो था, उसकी 4 रानियाँ थीं। उसने बोला कि भई मैं किसी न किसी रानी को साथ ले जाता हूँ, कोई तो बातचीत करने वाला होगा मेरे साथ जंगल में। तो राजा जो उसकी लेटेस्ट रानी थी, यानी कि जो लास्ट में जिससे उसने ब्याह किया था, उस रानी के पास गया और उससे बोला कि मैं जंगल जा रहा हूँ संन्यास को, तुम चलोगी मेरे साथ? तो उस रानी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं चलूँगी। अब यहाँ जो है आराम, सुख आराम है, मैं जंगलों में रहने के लिए मैं आई डोंट थिंक मेरी बॉडी ले पाएगी इसको। तो मैं जंगल में नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना प्यार किया, इससे मेरे साथ नहीं चलना चाहती। कोई बात नहीं। राजा जो उससे थोड़ी सी सीनियर रानी थी उसके पास गया कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? तो उस रानी ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, पर और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, बट अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, बट ये है कि मेरे को तो सुख शांति की आदत पड़ चुकी है, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। बड़ा दुख हुआ राजा को कि क्या बात कर रही है रानी। बड़ी उम्मीद लेके तीसरी रानी के पास गया, जो हमेशा उसको दुख सुख में साथ देती थी। जब भी उसको कोई परेशानी आती थी तो उसे सलाह देती थी। उसको मन में लगा ये तो जरूर चलेगी मेरे साथ। तीसरी रानी के पास गया, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ जंगल में, तुम चलोगी मेरे साथ? उसने कहा राजा साहब, ऐसा है कि मैं तो नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, पर ये है कि मैं जानती हूँ आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर जंगल में आपको कुछ हो गया तो मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छा जो आपका है क्रियाक्रम करूंगी। मैं जो भी रिचुअल्स हैं एक राजा के लिए मैं सब करूंगी, एंड आई विल सी टू इट कि सब बहुत अच्छे से हो जाएं। बहुत दुख हुआ राजा को। अब सोचने लगा बचा कौन, बस मेरी आखिरी बीवी बची है। बरसों से उसे देखा नहीं था। सोच ही रहे थे उसके पास जाऊं न जाऊं। अभी राजमहल की सीढ़ियां ही उतर रहे थे तो पीछे से आवाज आई, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। टर्न करके देखा तो एक दुबली पतली सी औरत खड़ी थी। अरे ये कौन? गौर से देखा तो ये तो मेरी पहली बीवी है। बहुत दुख हुआ राजा को कि कोई मेरे साथ नहीं चल रहा, सिर्फ यही मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। और राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने जिसको उतना इग्नोर किया, सालों मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। पहले कितना प्यार करता था इससे, लेकिन बाकी रानियों के चक्कर में मैंने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और सिर्फ यही चलना चाहती है मेरे साथ। दुख तो बहुत हुआ राजा को। दोस्तों, ये कहानी राजा और रानी की नहीं है, ये कहानी एक्चुअली आपकी है, मेरी है। जो लोग इसे सुन रहे हैं उन सबकी है। सबसे पहली रानी या सबसे पहली जो रानी हम सबकी जिंदगी में भी चाह रहे हैं रानियां, जो सबसे पहली रानी है, लेटेस्ट है, वो हमारा शरीर। अच्छे से अच्छा खाना पीना इसे देते हैं, हमारे साथ नहीं जाएगा। दूसरी रानी जो है वो है हमारी धन दौलत। जैसे हमें कुछ होगा शायद किसी और के हाथ चली जाए। तीसरी रानी है हमारा परिवार, जो कि क्रिमेशन ग्राउंड तक हमारा साथ देता है, सारे रिचुअल्स करता है हमारे लिए। और चौथी रानी है हमारी सोल, हमारी आत्मा। दुनियादारी के चक्कर में हम कहीं ना कहीं उसे भूल जाते हैं और वही हमारे साथ जाने वाली है। जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं और कोई साथ नहीं होता ना, तो आपके अंदर की आवाज, आपकी सोल हमेशा आपके साथ होती है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते क्यों, हम मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ इतने घूम चुके हैं। सो कोशिश कीजिए वक्त रहते अपनी चौथी रानी यानी कि सोल की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि हम एक अच्छा इंसान बन सके। एक बड़े अच्छे सूफी संत ने कहा है, जब आया था इस दुनिया में सब हंसते थे, तुम रोता था। अब ऐसे बसर कर जिंदगी, सभी रो में तू हंसता जा। तो जब आप जाएं, एक वैक्यूम छोड़ के जाएं, एक ऐसी सोल बने। कोशिश कीजिए कि वक्त रहते अपनी चौथी रानी यानी कि सोल की तरफ, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें। कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।